एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत नाइट से कर रही हूँ। उन्नति आज थोड़ा जल्दी सो गई थी, लगभग 9:30 बजे, और मैं थोड़ा फ़ोन में कुछ चीज़ देख रही थी ना, वीडियो इंपॉर्टेंट, तो फिर मैं उसमें लग गई थी। तो थोड़ा फिर ब्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा लेट हो गई थी करने के लिए। तो उन्नति को सबसे पहले सुलाया और मेरा थोड़ा सा काम किचन का कंप्लीट करना रह गया था, तो वो भी मुझे कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और मैं जब अपनी स्टडी करने बैठी थी तो 10 से मतलब 1-2 मिनट ऊपर ही हो गया था। तो आज मैं अपना सीडीपी क्लास लेने बैठी थी और उसमें जो है आज मैंने क्लास 26 की थी, जिसमें सर ने बताया था टीचर के बारे में बताया था कि टीचर्स को प्रशिक्षित करने के लिए कौन कौन से शिक्षाएं होती हैं, टीचर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में सर ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। वैसे नोट जो करवाया था सर ने, बहुत मतलब मेन छोटी छोटी हेडिंग करवा दी थी, जैसे एक शिक्षक को बहुत जानकार होना चाहिए, स्पष्ट संचारक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, रचनात्मक और नवावेशी होना चाहिए, अनुकूलनीय, मजबूत कक्षा प्रबंधन, जुनूनी, अच्छा श्रोता, एक एक लाइन में सर ने लिखवा दी थी। और फिर सर ने डिटेल में इनके बारे में क्लास में बताया था। तो यहाँ पे मैं ना जो है नोट्स नहीं बनाती हूँ, पहले सर की क्लास लेती हूँ, क्योंकि सर जब क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं तो वो चीज़ नोट कर लेती हूँ एक उसमें। और फिर मुझे जब लगता है कि इतना से नहीं होगा तो मैं अपने अलग से नोट्स बनाती हूँ। तो मैंने ऐसे ही किया था, मतलब पहले मैंने वहाँ से नोट कर लिया था, जैसे नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशंस, और एक ये था कि विद्यालय अध्यापकों का व्यापक अभिन्यास कार्यक्रम, PMOST। तो इस तरीके की जो हेडिंग थी, जो सर ने अच्छी तरीके से नहीं करा रखी थी, खाली मतलब थोड़ा सा डिटेल में समझाया हुआ था। तो क्या होता है, कभी कभी समझाया हुआ हम भूल जाते हैं, और जैसे अगर हमारे पास नोट्स में लिखा हुआ होगा तो हम उनको अगर मतलब पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में वो चीज़ फिर से रिवाइज मतलब आ जाएगा। तो पहले मैंने लिखा था कि अध्यापक शिक्षा का अर्थ एवं महत्व, ये मैंने गूगल से ही नोट्स बना लिए थे। फिर इसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो NCT होती है, जहाँ पर हमारे टीचर्स को, जो गवर्नमेंट टीचर्स बन के जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ट्रेंड किया जाता है, आपके ज़िले में होंगे, आपके जहाँ पर भी होंगे, आपके आसपास ऐसी मतलब कार्यालय बने होंगे जहाँ पर ऊपर ही लिखा है हमारे यहाँ पर आसपास है। तो मुझे थोड़ा सा पता है, और ये BEd में भी हम लोगों ने पढ़ा था। एक ये था कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास एवं कार्यक्रम। तो इस प्रकार मैंने ना लगभग 2 घंटे की अपनी क्लास ले ली थी। उसके बाद मुझे नींद आने लग गई थी और फिर मैं सो गई। फिर फ़ोन मतलब मैं देख रही थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फ़ोन में ही देख लेती हूँ, जैसे कोई वीडियो है तो फिर मैं उसमें, मुझे 12:30 बज गया और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे अपने आप को मतलब कहा कि अब सोना पड़ेगा, फिर सो गई थी। और उन्नति ने फिर बीच में एक आध बार जगाया, तो नींद डिस्टर्ब हो गई थी। तो सुबह जो उठी थी तो लेट हो गई थी थोड़ा सा, 5:30 बजे। बट ये है कि फिर भी सोचा कि चलो आज हस्बैंड को भी ड्यूटी नहीं जाना था और अभी उन्नति भी सो रही है, तो अपना एक क्लास और ले सकते हैं हम। तो मैंने सबसे पहले आज पॉलिटिकल की क्लास ली थी, और पॉलिटिकल में सर ने जो क्लास करवाई थी उसमें करवाए थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये कहाँ से लिया गया था, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हमारा जो इसमें संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए हैं वो किस देश से लिया गया है। आप लोग कमेंट में बताना। देखती हूँ मैं लोग कि आप लोग मेरा ब्लॉग कितना देखते हो, एक कमेंट से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने मतलब इसमें भी सर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। एक होता है हमारा FR फंडामेंटल राइट, और एक था राज्य के नीति निर्देशक से सिद्धांत, जिसको सर ने DPSP शॉर्ट में सॉरी करके लिखवाया था। तो इसमें ये बता रखा था कि जैसे FR होता है, वो होता है प्रवर्तनीय, अर्थात न्यायालय के द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। DPSP हो जाए अपरिवर्तनीय होता है, और इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इस प्रकार मतलब दोनों में क्या क्या भेद होते हैं, ये सब करवाया था। और बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं क्लास में। तो लगभग 1.5 घंटा मुझे सुबह की क्लास करने में लग गया था। उसके बाद उन्नति उठ गई थी, फिर हम अपने डेली के काम में लग गए थे। सबसे पहले जो मैं अपना काम करती हूँ झाड़ू लगाने का, क्योंकि घर बासी होता है, तो झाड़ू लगाने के बाद अपने कपड़े लेके मैं सबसे पहले नहाने चले जाती हूँ, और अपने जो कपड़े धुलने वाले होते हैं वो भी साथ में ही धो के आती हूँ। फिर हस्बैंड के लिए और सबके लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद उन्नति को नहलाना धुलाना, ये सब चीज़ें मैं आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और अभी तक मैं सुबह से केवल 1.5 घंटे की स्टडी कर पाई हूँ। देखिए हर दिन ना हमारा एक जैसा नहीं होता, किसी दिन हमें बहुत सारा पढ़ने को मिल जाता है और किसी दिन हम सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ पाते हैं। पर मेरा कहना ये है कि देखिए, चाहे
आप थोड़ा पढ़िए या ज़्यादा, पर हर दिन जो है पढ़ते रहिए। इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट